दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों थोड़ा मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इधर बहुत ख़राब हो गई थी और लगभग 50% रिकवर किए हैं और इसी कारण मैं थोड़ा वीडियो फ्रीक्वेंटली नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और देखिए, दरअसल कल से डॉक्टर ने बोला है, असल में बहुत वीक हो गए। बस हुआ ये यूँ था कि देखिए, आप सभी तो परिवार के ही सदस्य हैं। आज 25,000 लोग हैं मेरे साथ, काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरी ज़िंदगी में कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो भी, चाहे सुख की बात होती है चाहे दुख की बात होती है, आपको विश्वास नहीं होगा। आप मेरे बहुत सारे वीडियो में जाके देखेंगे, मैं आपको एक परिवार की सदस्य होने के नाते आपके साथ बिल्कुल साझा करता हूँ। असल में हुआ क्या था, फादर को बहुत ज़्यादा कफ का शिकायत हो गया था और जिसके चलते असल में उनकी एज जो है ना वो 87 प्लस है और मेरी माँ 85 प्लस है और दोनों आदमी व्हील चेयर पर चलते हैं। एक समझिए कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इस मामले में समझता हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी अपने माता पिता के साथ ही कटी है। हमेशा मैं उनके साथ रहा हूँ और वे लोग मुझे अपने साथ आज तक रखे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे माता पिता का आशीर्वाद इस उम्र में भी मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ इस मामले में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, नौकरी सही पूछे तो कभी नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी वजह हुई थी जब पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। मैंने आईएएस को बिल्कुल छोड़ दिया था। तैयारी पूरी थी, एडमिट कार्ड आया हुआ था। मैं जानता था एक बार अगर मैं एग्ज़ाम दे दिया, तैयारी सर ऐसी थी कि टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता था और माता पिता का साथ छूट जाता। ये नौकरी ही ऐसी है। बस जब ऑर्डर हुआ, बस चल दो, ट्रांसफ़र 1 मिनट में। तो ये सब देखते हुए मैं निर्णय लिया कि नहीं, मैंने वापस बिजनेस में आने की सोची। और सही पूछिए तो बिजनेस से बढ़िया तो कोई हो भी नहीं सकता है। अब देखिए, फादर को जब सुबह शाम इंजेक्शन चढ़ाया गया, वेन में एम्पल चढ़ाया गया, सारी इलाज घर पे ही हुई, लेकिन रिकवरी हो रही है, अच्छी बात है। और मैं जनरली हॉस्पिटल से बचने की कोशिश करता हूँ। अधिकतर बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का हुआ है। इसीलिए मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी माँ भी बीमार पड़ी है, एक ओटी असिस्टेंट हैं, परिचय के हैं, वे आते हैं घर पे ही टोटल इलाज करते हैं और दोनों आदमी ठीक हो जाते हैं। पिताजी भी अब लगभग रिकवरी के दौर पे आ चुके हैं और काफ़ी लोग का फ़ोन आ रहा था कि मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। मैं लिख रहा था, व्हाट्सएप पे भी लिख रहा था। इसीलिए मैं सोचा कि आज थोड़ा सा आपके सामने आके कम से कम वजह स्पष्ट कर दूँ। डॉक्टर ने कल बोला कि भाई बेदाना का रस दीजिए। असल में खाने पीने का इतना इंजेक्शन उनको चढ़ा ना, एंटीबायोटिक के चलते उनको अब खाने पीने का रुचि लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन कल से फिर से वो खाना शुरू किए हैं। बहुत खुशी की बात है। और पूरा मतलब समझिए तो उनके साथ ही पूरा टाइम अभी बीत रहा है। आज किसी तरह से सोचा कि 10 मिनट निकालूं कम से कम, एक बार आपके सामने आके अपनी वजह स्पष्ट कर दूं। और ये देखिए, ये जो आप जूसर देख रहे हैं ना, ये मेरा ही बनाया हुआ जूसर है। मैं 5 मॉडल में मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, जेएमजी सब कुछ बनाता था यहीं पे। ये जूसर इतना बढ़िया है, समझिए तो जो कैबिनेट वाले हैं ना, वो इतना वैरायटी का कैबिनेट बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर नॉट ए ट्रेडर। मैं ट्रेडर पे कभी यकीन करता नहीं था। बुरा मत मानिएगा अगर आप ट्रेडर हो तो। बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। इसलिए कि जनरली ट्रेडर्स लोग के साथ मैं देखा हूँ कि सैंपल मांगो तो कुछ और जब माल लो तो कुछ, और इसी में बेचारा छोटा मैन्युफैक्चरर मारा जाता है। जब बेचारा सैंपल
देख के ऑर्डर दे देता है, बल्क ऑर्डर दे देता है और सैंपल दिखा के ऑर्डर लेता है। और जब उसे घटिया रॉ मटेरियल मिलता है तो बेचारा क्या करेगा। एक छोटा मैन्युफैक्चरर जिसके पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वे फिर से दोबारा उसी मटेरियल को मंगा सके। देखिए, ये जनरली होता है। पैसा एक बार जब लोगों के हाथ में आ जाता है ना, तब तो फिर आप उनके क्लच में हो गए। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो गाड़ी आपके क्लच, सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। आप लेफ्ट में टर्न लेंगे तो लेफ्ट टर्न होगा, राइट टर्न लेंगे तो राइट टर्न होगा। जस्ट लाइक अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं, फिर आप उसके क्लच में आ जाते हैं और जैसा वो चाहे वैसा आपके साथ करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि बाकी जितना भी एक्शन लेना चाहिए वो आसान नहीं है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और सही पूछिए तो बिजनेस में हिम्मत वाले ही सक्सेस प्राप्त करते हैं। देखिए, 2-3 चीज ध्यान रखिएगा। एक हिम्मत और दूसरा डर कहीं से भी दिमाग में नहीं आनी चाहिए, है ना। मैं बार बार कहता हूं, जो डर गया वो मर गया। इसीलिए डर नाम की चीज को तो एकदम निकाल दीजिए। और जिस दिन आप हिम्मत से किसी के सामने खड़े हो जाइएगा ना, अगले की हिम्मत टूट जाएगी। देखिए, ये बेदाना का जूस मैं डेली 4 बड़ा बड़ा बेदाना से 1 गिलास पूरा जूस आ जाता है फर्स्ट क्लास, और 2 दिन से मैं पिला रहा हूँ और अच्छी रिकवरी फादर को हुई है। तो आज बहुत हिम्मत हुआ और उसी के बदौलत मैं सोचा कि आपके सामने आके 2 बात करूं। इसलिए कि डेली मैंने कल 11 बजे रात तक भी कई लोगों का मैसेजेस आया, अपने ही देश नहीं विदेश से भी कई लोगों ने याद किया। बहुत खुशी होती है। एक मामूली सा आदमी को जब इतना लोग याद करते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है, बहुत हिम्मत मिलता है। एक समय था मैं अकेले था, आज 25,000 लोग कोई कम नहीं होते हैं। 25,000 लोगों का साथ है, बहुत बड़ी बात है ये। और ये फिगर डे बाय डे बढ़ रहा है। भले 50 ही लोग बढ़ रहे हैं डेली, कम नहीं होते। 50 लोग अगर फैमिली में डेली ऐड हो रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। देखिए, मैं बराबर कहता हूँ, बिजनेस में आइए और नॉलेज लीजिए। कभी भी नॉलेज बेकार नहीं जाता है। और मैंने जो किताब लिखने का जो सिलसिला शुरू किया ना, और ये एपी फैन के बुक का डिले होने का भी यही वजह है, फादर की तबीयत। लेकिन अब उसमें डिले का कोई चांस नहीं है। मैं आज शाम में सारा प्रिंटिंग में भेज दिया हूँ और प्रिंट होके बुक तैयार होके मेरे पास 14 नाइट तक चला आएगा और 15 को मैं रिलीज़ कर दूंगा आपके सामने एपी फैन का बुक। और उसके बाद तुरंत जितना जल्दी हो फराटा फैन का बुक, और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर तो मेरा बहुत पसंदीदा रहा है। इसके जो मोटर बनाने वाले हैं ना, वो इतना मास्टरपीस आदमी है ना कि उनका बनाए हुए मोटर में आज तक हमको कंप्लेन नहीं हुआ। आपको बिलीव नहीं होगा, 2016 में जो मैंने फर्स्ट पीस बनाया था, अपने वाइफ को डोनेट किया था किचन में, वो 3 जार का मिक्सर मटका वाला। और उस समय से सही पूछिए तो आज तक उसका जार में, भले 2 बार मैं जार चेंज किया हूं, लेकिन मोटर आज तक जवाब नहीं दिया है। आज तक वो मोटर चल रहा है और कैबिनेट भी वही है। आज 5वां साल उसका जा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अच्छे अच्छे ब्रांड का मैं पहले यूज़ करता था, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा कोई टिक नहीं पाता था। बड़े बड़े ब्रांड हैं, बड़ा बड़ा ऐड चलता है, 2 साल से ज़्यादा मेरे किचन में नहीं टिका। और देखिए, ये जो मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं ना, यही मोबाइल नंबर मेरा आज का नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 22 साल पुराना ये मोबाइल नंबर है मेरा, 22 ईयर्स ओल्ड, 22 साल पुराना, 9835633059। ये नंबर रिलायंस का था पहले, ADAG ग्रुप का जो रिलायंस मोबाइल पटना में शुरू हुआ था, ये उस जमाने का नंबर है। काफ़ी दौर से गुजरा, कभी ये रिलायंस के साथ रहा तो कभी किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ रहा, और आज ये एयरटेल में चल रहा है।
लेकिन नंबर वही पुराना है, नंबर नहीं बदला। और ये ठग लोग का आप देखिएगा, 1-2 महीना भी नहीं होता ये लोग नंबर चेंज कर देते हैं। बड़ा आसान तरीका है ना लोगों से पिंड छुड़ाने का, नंबर बदल दो। अब जब नंबर ही नहीं रहेगा तो कोई कैसे आपको फॉलो करेगा। और सही पूछिए तो मैं देखता हूँ पहले तो ये लोग 8-10 नंबर तक फ्लैश कर देते हैं, 5 नंबर 6 नंबर, और कई लोग मेरे को बोलते हैं सर मेरा पैसा चला गया। देखिए मैं एलईडी का काम इसीलिए करना चालू किया, फिलहाल जब ये मार्च महीना के बाद से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और मार्केट ओपन हुआ तो मैंने इतना फ्रॉड का विक्टिम का केस जब मेरे सामने आने लगा, इतनी कहानी आने लगी, तो मैंने ठाना कि ये काम अब मैं ही करूँगा और देखते हैं कौन मुझसे ठगता है मेरे को। अगर किसी ने ठगने की कोशिश की तो देखिए मैं डरने वाला नहीं हूँ। डरता तो इतने बड़े बैंक के ऊपर केस नहीं करता, 9 एम्प्लाई, इतने बड़े बैंक के 9 अफसर के ऊपर में वारंट इशू है, कितनी बड़ी बात है। और वे लोग ऊपर के कोर्ट में गए, मैं क्या एक मामूली आदमी, इतना बड़ा प्राइवेट बैंक धमकी दिया था। हम लोग के पास पैसे की कमी नहीं है, क्या हुआ, कहाँ गया पैसा। सच्चाई मिट नहीं सकती बनावट के असूलों से, कहावत है खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मेरे मुंह से ये सब चीज़ जनरली निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी जुबान पे आ जाती है। लेकिन जब माननीय न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया, जज साहब तो फर्स्ट जब केस उनके सामने गया था पहले ही बोल दिए कि कहाँ से वर्मा जी आप इन ठग लोगों के चुंगल में फंस गए, ये तो ठग लोग हैं, इनके ऊपर इतने फ्रॉड के केसेस हैं, आप जरा यूट्यूब करके देखिए। वो तो बोले कि 2-3 केसेस तो वो खुद फेस कर चुके थे। बस वो उसी समय हमें लगा कि साहब एक दिन जरूर कॉग्निजेंस लेंगे, और जज साहब ने बिल्कुल कॉग्निजेंस लिया, सच का साथ दिया। देखिए सच को झुटलाया नहीं जा सकता है। हाँ, थोड़े दिनों के लिए सूरज के ऊपर बादल आ जाता है, सन के ऊपर में क्लाउड आ जाता है, लेकिन संजीव फिर वापस आएगा, चिंता मत कीजिएगा। संजीव कितना चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था और आज लोगों ने संजीव को दबाने की कोशिश की है। ये काला बादल है, मैं जानता हूँ, पूर्ण विश्वास है, मैं फिर वापस आऊँगा, पूरी मजबूती के साथ आऊँगा। और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, आपकी बिजनेस की कोई उम्र नहीं होती है, नौकरी की उम्र होती है। 60 साल में लोग रिटायर कर देते हैं, और कितने लोग जो रिटायर हो चुके हैं मेरे पास आ रहे हैं और मेरे बुक्स को मंगा रहे हैं। 5 बुक्स, आज मेरे को 6 बुक्स का एक साथ ऑर्डर आया कर्नाटक के, और भी कन्नड़ में। बोले कि भाई मुझे रिटायर हुए 3 साल हो चुकी है, कंपनी का नाम लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो बोले कि 3 साल से मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपके वीडियो को देख के मुझे बहुत हिम्मत हुआ और मैं बिल्कुल फिट हूँ और आज भी मैं काम कर सकता हूँ। मैंने उन्हें जवाब दिया कि ये जो आप KFC देखते हैं ना, KFC का चिकन, इसके मालिक, इसके फाउंडर ने 60 इयर्स के एज में इसकी स्थापना की थी, और आज देखिए ये कहाँ इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। बिजनेस की कोई उम्र नहीं होती, और सही पूछिए तो दिमाग चलना चाहिए। मैं शरीर की बात नहीं करता हूँ, शरीर चले न चाहे ना चले, आपका अगर दिमाग चल रहा है ना, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस बिल्कुल दिमाग का गेम है। 2-3 चीज़ सीख लीजिएगा, चेस खेलना सीखिएगा, बिल्कुल शतरंज के माहिर खिलाड़ी होइए, वहाँ से आपको पेशेंस आएगा। और हिस्ट्री पढ़िए, इंडियन हिस्ट्री में तो एकदम 2 हीरो को पढ़िएगा, एक प्राचीन भारत और दूसरा मेडाइवल के। एक बार अशोक को पढ़िए और दूसरी बार अकबर को पढ़िए, और भारत की आज़ादी की कहानी को एक बार पढ़ लीजिए, बहुत हिम्मत आएगा। बिजनेस में आप बहुत राइज कीजिएगा। चलिए, फादर को देख के अब एकदम आज फर्स्ट क्लास वो वापस से रूटीन पे आ रहे हैं। और अक्सर वो क्या है ना कि अपने टैब पे वो न्यूज़ देखते थे हेडफोन लगा के। आज वो मेरे से मालूम क्या बोले कि संजीव मेरा टैबलेट कहाँ है, लाओ मेरा हेडफोन।
मन कर रहा है न्यूज़ देखने का। हमने तुरंत फटाफट दिया, चार्ज में लगाया, बोले वेरी गुड, आप वापस आइए एकदम। और मालूम वो भले 87 ईयर्स के एज के, उनको देख के बहुत हिम्मत होती है। कुछ भी हो तो लगता है सर के ऊपर में एक छत है। चलिए फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे व्यापार की बात में आपके सामने फेस टू फेस हों, इसलिए कि जो नए बिजनेस को स्टार्ट करने की बात मैं अधूरी छोड़ के रखा हूं उसे पूरी करनी है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसी शुक्रवार को एपी फैन का बुक बिल्कुल रिलीज होगा। तो मिलते हैं फिर, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। बुक्स मंगाइए, बिजनेस में आइए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और सब्सक्राइब करके फैमिली को बड़ा कीजिए, बड़ा, जितने ज़्यादा लोग आ सकें। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इच्छा हो तो 2 शब्द जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्कार।